नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मल इनसाइड के इस बिल्कुल नए एपिसोड में मैं विकास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बीफॉर्म 7 सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिनके एग्जाम इस 24 नवंबर को स्टार्ट होने वाली है। मैंने बहुत सारे पेपर्स को रिफर करके कुछ गिने चुने क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट के साथ। फर्स्ट यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिराइव बियर-लैम्बर्ट्स लॉ एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। फर्स्ट यूनिट में से सेकंड क्वेश्चन है वो है एनलिस्ट वेरियस डिटेक्टर्स ऑफ यूवी एंड गिव डिटेल नोट ऑन पीएमटी, यानी कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली पूछा गया है, और एनलिस्ट तो आपको सभी करने ही है। तो इसके अंदर आपको जब पीएमटी है उसमें उसका सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस, इतना लिखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशंस या फिर डिफाइन टर्म्स या फिर एक्सप्लेन टर्म्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो उसमें कुछ गिनी चुनी टर्म्स हैं फर्स्ट चैप्टर में से: स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, देन वेव नंबर एंड लैम्बडा मैक्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट डिटेल नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ यूवी। अब एप्लीकेशन ऑफ यूवी पूछा जाता है, इसमें खास करके साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो डिटेल में पूछा जा सकता है, या फिर फोटोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो ये आप थोड़ा डिटेल में प्रिपेयर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं फ्लोरीमेट्री पोर्शन की। तो इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन फ्लोरीमेट्री एंड एक्सप्लेन जेबलॉन्स की डायग्राम। सेकेंड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन क्वेंचिंग। ये जो क्वेंचिंग है ये आपको अलग से भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर एज अ कंबाइंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस पूछा जा सकता है। तो आप दोनों ही क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिएगा। क्वेंचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स भी अगर आप लिखते हैं तो उसके अंदर ये क्वेंचिंग मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पोर्शन से। क्वेश्चन है एनलिस्ट वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड गिव डिटेल नोट ऑन वाइब्रेशनल कपलिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने होंगे, और बाकी सब जो फैक्टर्स हैं वो एनलिस्ट करेंगे तो भी चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब सैंपल हैंडलिंग टेक्निक इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें भी स्पेसिफिकली सॉलिड सैंपल हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा बार रिपीटेडली पूछा गया है, तो इसे तो आप ज़रूर प्रिपेयर कर ही दीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन थर्मल डिटेक्टर्स या फिर IR डिटेक्टर्स। अगर आपको थर्मल डिटेक्टर्स पूछता है तो भी आपको IR डिटेक्टर्स ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वेरियस इंटरफेरेंस इन एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी and approaches to minimize it. The next question is explain nebulizer system in flame photometry. अगला जो क्वेश्चन है वो है क्रोमेटोग्राफी, यानी कि यूनिट 3 से। राइट अ डिटेल नोट ऑन प्रिंसिपल एप्लीकेशन मेथड ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या तो फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आपको पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब समझाना होगा, और कौन कौन से मटेरियल अंदर यूज होते हैं वो भी आपको वहाँ पे समझाना होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन टर्म्स के फॉर्म में, डेफिनेशन के फॉर्म में। दैट इज फर्स्ट इज HTP, सेकेंड इज टेलिंग इफेक्ट, थर्ड इज रिजोल्यूशन। ये 3 आपको एक्सप्लेन द टर्म्स इसके फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, और क्रोमेटोग्राफी भी आपको अलग से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द टर्म क्रोमेटोग्राफी। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन डिटेक्टर्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। उसके अंदर आपको डिटेक्टर्स एनलिस्ट कर देने होंगे, और फिर फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर और थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, या तो फिर उसे कैथेरोमीटर भी बोला जा सकता है। इन 3 डिटेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, अदरवाइज आप किसी एक डिटेक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिकली बोला ना गया हो।
अगला जो क्वेश्चन है वो है गिव प्रिंसिपल एंड डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट डिटेल्ड प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ HPLC। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन रेजिन यूज्ड इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। Then next question is write a note on gel chromatography, write a note on nephroturbidometry. अगला क्वेश्चन है explain the type of stretching and bending vibration in IR spectroscopy। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। अगले पार्ट में मैं NDDS, QA, IP, फार्मेसी प्रैक्टिस, इन सभी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट।